और गाइस आज एक बात करेंगे कि TCS, CTS, बिरला सॉफ्ट, विप्रो, टेकम, इन्फोसिस, ये जो कचरा है इंडिया का, जो एक इंडिया का कचरा है, इसके बारे में बात करेंगे ज़रा। देखिए, ये जो कचरा है ना, ये इंडिया में ठीक ठाक जॉब है, अच्छी जॉबों में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी जॉब है, ठीक जॉब है, नो इश्यूज़। इनमें जॉब करो, ये आपको फ़ॉरेन भेज देती हैं, अमेरिका भेज देती हैं, ठीक है, H1 पे, L1 पे, ठीक है। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, वंस यू कम हियर इन दिस कंट्री यू हैव टू इमीडिएटली शिफ्ट फ्रॉम दिस कंपनीज टू सम अदर कंपनी। ये इस देश के कचरा जॉब है, सबसे लोअर ग्रेड जॉब है। विप्रो, TCS, टेकम, बिरला सॉफ्ट, हैक्सावेयर, परफिशिएंट, परसिस्टेंट, जेनपैक्ट, CTS, जितनी सारी ये कंपनीज हैं, ये सारी की सारी, TCS, इन्फोसिस, सब, HCL, CMC, ये सब कचरा है, ये सब कचरा है इस देश का। अमेरिका के अंदर ये कचरा है, कचरा जॉब्स हैं, कचरा कंपनीज हैं। ये यहाँ की कचरा है, यहाँ का गंद है, गंद। ये आज मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। तो गाइस, आप खुद नहीं नोट कर सकते। देखिए, एक बंदा कहता है मेरी फुल टाइम जॉब है। देखिए, फुल टाइम जॉब इंडिया में ठीक है, आप चंडीगढ़ रहते हो, आप रहते हो लेट्स से पटियाला, आपको जॉब मिली दिल्ली, वहाँ पे जॉब दिल्ली में ही मिलती है, आप दिल्ली चले गए, वो दिल्ली से आपको अमेरिका भेज रही है, आप चलो ठीक जा रहे हो, अभी अमेरिका गए हो इसलिए आपको लगा कि इट्स ओके, दैट्स फाइन टू। लेकिन ब्रदर, जो अमेरिका की फुल टाइम जॉब का मतलब होता है आप उसी जगह पे रहोगे। अगर फेसबुक आपको, अगर आपको गूगल या आपको वॉलमार्ट या केमार्ट आपको IT की जॉब देता है, या आपको डेल वाला या टारगेट कंपनी है, यहाँ पे ये सब कंपनीज हैं, मेसिस, जो कंपनीज हैं जो अगर आपको फुल टाइम जॉब देती हैं, तो इफ़ दे देन वो आपको इधर से उधर, उधर से इधर मूव नहीं कराती। वो आपकी वहीं की एक स्टेबल नौकरी होती है, जिस भी शहर में है, वो अमेरिका का चाहे Tier 1 सिटी है या Tier 2 है। जैसे कि इंटेल में, फॉल्सम के अंदर लोग 25-25 सालों से उसी जॉब को कर रहे हैं। यस, इंटेल की जॉब कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट में जो बंदे लगे हैं, फुल टाइम जॉब है उनकी वहाँ पे, और वहाँ पे वो 25-25-30 सालों से वहीं पे काम कर रहे हैं। एंड क्लाइंट फुल टाइम जॉब का मतलब होता है ये उसी जगह पे होती है। ये जो सारा दिन मूव करना पड़ता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। TCS, CTS, ये सारे जो हैं, जितने सारे मैंने कचरा कंपनीज बोली हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 1 साल का, 1.5 साल का। ये फुल टाइम जॉब नहीं है। अब क्या होता है, ये उसको रैप करके सारे पैसे अपनी जेब में रख के 40% आपको दे के ये ऐसे बन जाते हैं भी जैसे आपको कोई जॉब दे दिया है। इंडिया में ठीक है, इंडिया में चलो जैसा भी है, लेकिन यहाँ पे कचरा सिस्टम का पार्ट बने हो आप। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये उनके वेंडर्स हैं। ये इनको आप इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स या सिस्टम इंटीग्रेटर्स या प्रिफर्ड वेंडर्स बोलते हो। ये प्रिफर्ड वेंडर्स हैं बस। जेनपैक्ट एक प्रिफर्ड वेंडर है, विप्रो एक प्रिफर्ड वेंडर है डिफरेंट कंपनीज का। वो एंड क्लाइंट की कंपनी का रेवेन्यू चाहे 1 बिलियन है, TCS चाहे 25 मिलियन है, 25 बिलियन है, वो 1 बिलियन वाली एंड क्लाइंट जो सी है, गोल्डमैन सैक्स कह लो, कोई भी ऐसी कंपनी है, वो कचरा नहीं है, वो बहुत बढ़िया कंपनी है। वो अमेरिका के कॉर्पोरेट सिस्टम का पार्ट है। जो TCS वगैरह हैं, ये सारी की सारी कचरा कंपनीज हैं, चाहे 25 बिलियन की हो जाए, चाहे 17 बिलियन की हो जाए, चाहे 20 बिलियन की हो जाए, डज नॉट मैटर। ये कचरा है, कचरा ही रहेंगी। इनमें काम करना अमेरिका के अंदर आपकी बेइज्जती होने के बराबर है। आपकी बेइज्जती है कि आप उसमें शर्म आती है यहाँ पे लोगों को बताते हुए। आपको नहीं समझ आ रहा, ये शर्म आनी हो। इनकी सैलरीज भी बड़ी कम होती हैं। इसका रीज़न है क्योंकि सारे पैसे जो कंपनी का बजट है सामने वाली, जैसे मान लो सिस्को है, उसका तो बजट वही है ना, उसने वो पैसे कॉन्ट्रैक्ट को दे दिए अपनी फुल टाइम जॉब, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के उनकी जॉब्स में सैलरियाँ भी कम होती हैं। आपको खुद नहीं नज़र आता इतनी कम सैलरी, 65, 70, 80 हज़ार, 90 हज़ार की जॉब है आपकी CTS की। आप एक इतने सीनियर बंदे हो, आप इतनी कम सैलरी में कैसे काम करते हो इन कंपनियों के लिए? ऊपर से आपको खुद नहीं नज़र आता कि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, ये तो इंडिया भेज देंगे या मूव करवाएंगे। आप सेटल कब होंगे अपने बच्चे के साथ एक जगह पे? इंडिया के हिसाब से ये ठीक ठाक लाइफस्टाइल था। आप यहाँ आ गए, आप यहाँ कभी UK चले गए 2 साल, जैसा भी है, चलो इंडिया के अंदर डिफरेंट बात है। लेकिन वंस यू आर हियर इन अमेरिका, इनको जल्दी जल्दी छोड़ो। ये मेरे CSF के प्रिंसिपल्स का पार्ट है कि आपने जल्दी जल्दी छोड़ना है इन कंपनीज को।
फटाफट विद इन 2 मंथ्स छोड़ो, 2 मंथ्स के बाद छोड़ना होता है, 2 मंथ्स के बाद इमीडिएटली छोड़ दो, तो तीसरे महीने में छोड़ दो इन कंपनीज को अगर आप H1 पे आए हो। समझ रहे हो? आप अपना ग्रीन कार्ड अप्लाई कराओ अपनी कंपनी से, जो अपनी, और मैं तो आपको ये भी कहूँगा मेरे CSF के अंदर जो मेरा सोल्यूशंस हैं, वो एक सोल्यूशन ये भी है कि आप करो कंपनियों के लिए, कंसल्टिंग कंपनीज के लिए फुल टाइम जॉब्स ना लो। आप कंसल्टिंग कंपनी से काम करो, आपको फुल फ्रीडम भी मिलेगी, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, और आपका H1 भी ज़्यादा सिक्योर रहेगा, और आपको पूरी फ्रीडम भी मिलेगी, और आपका ग्रीन कार्ड भी जल्दी आएगा, क्योंकि वो ग्रीन कार्ड जल्दी फाइल करेंगे तो आपका ग्रीन कार्ड आएगा भी जल्दी। ब्रदर्स, सारा मिला के आपकी जो लाइफ है, ये चलो सोल्यूशन का बात है, मेरा ये वीडियो इस बारे में नहीं है तो मैं इसके सोल्यूशन पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि विप्रो, TCS, इन्फोसिस, ये सब कचरा है। TCS, CTS, सत्यम, ये सब कचरा है। टेक महिंद्रा, ये अमेरिका के अंदर कचरा कंपनीज हैं, गंद है, गंद, रद्दी की जॉब्स हैं, ये रद्दी जॉब्स हैं, ये कोई नहीं इनको पूछता यहाँ पे, यहाँ पे शर्म आती है लोगों को बताते हुए। तो प्लीज़ इस बात को समझो कि आपने इन कंपनीज में जॉब नहीं करनी है, इमीडिएटली इनसे शिफ्ट करके किसी कंसल्टिंग कंपनी में चला जाना, या एंड क्लाइंट की फुल टाइम जॉब ले लेनी। ये नहीं कि TCS को छोड़ा IBM को लिया, TCS को छोड़ा IBM ली, IBM को छोड़ा CTS ली, CTS को छोड़ा Perficient ली। ये स्टुपिडिटी भी कभी मत करना, ये बहुत बड़ी स्टुपिडिटी में आएगा। आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ब्रदर, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इस अमेरिका में, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये सारे पैसे अपनी जेब में रख के आधा पैसा आपके पास पकड़ा देते हैं, और आप लोगों को, और हर महीने आपको ऐसे लगता है मेरे को सैलरी मिल रही है मेरी। काफ़ी लोगों को तो ये भी लगता है मेरी कोई बहुत बड़ी जॉब सिक्योरिटी है इंडिया में, राइट? कोई आपकी जॉब वॉब सिक्योरिटी नहीं है, आप कुछ नहीं है। ये टाइम आएगा ये भी निकाल देंगे, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे अमेरिका में तो क्या करेंगे, ये आपको निकालेंगे। और एक बात बताओ, जो आपको अमेरिका से इंडिया भेजा है वो भी तो एक छटनी हुई है। अगर आपकी सैलरी एक तरफ है 40 लाख अमेरिका के अंदर, इंडिया भेज देते हैं आपको, या 50 लाख 60 लाख सैलरी है, और आपको 5 लाख 7 लाख की सैलरी पे इंडिया भेज देते हैं, साल की 10 लाख पे इंडिया भेज दिया, तो आपकी हो गया ना, वो ले ऑफ के बराबर ही है ना। आपको अगर ये सच में इतनी बढ़िया कंपनी तो अमेरिका में ही रखे ना, और अमेरिका में रखे ना जब तक इनको दोबारा प्रोजेक्ट नहीं मिलता। ये सारे बस कमीशन एजेंट्स हैं ये सारे। ये TCS, CTS, विप्रो, टेककेम, इन्फोसिस, बिरला सॉफ्ट, हैक्सावेयर, परफिशिएंट, परसिस्टेंट, ये सारी तरह तरह की कंपनीज मैंने गिना दी। जितनी सारी है इंडिया की IT सर्विसेज कंपनीज है ना, ये सारी की सारी कमीशन एजेंट्स हैं। ये कमीशन एजेंट्स हैं, इनके अंदर कभी काम नहीं करना है। अमेरिका में आने के बाद इनको जल्दी जल्दी छोड़ो। जो जितना ज़्यादा इनके अंदर रहेगा वो उतना ज़्यादा पछताएगा बाद में, जब मौका पता चलेगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। यू आर सपोज टू टेक इधर फुल टाइम जॉब, और यू आर सपोज टू टेक अ कॉन्ट्रैक्टिंग राउट, राइट? यू आर सपोज टू टेक अ कॉन्ट्रैक्टिंग राउट। तो आप प्लीज़ इस बात को समझो, एंड जितनी जल्दी हो सके आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यहाँ आते सारी 2 महीने के बाद 3 महीने, 1 महीना एक्स्ट्रा नहीं लगाना आपने, जल्दी जल्दी छोड़ना इनको, एज सुन एज पॉसिबल छोड़ो। ठीक है गाइस, हो गया। ऑलराइट गाइस, चलो जी, बाय बाय, थैंक यू।